Hello बच्चों, let's read the question and question says that in a comparative study of grassland ecosystem and pond ecosystem it may be observed that। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कहता है कि अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम का और पोंड इकोसिस्टम का अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो हम इसमें क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे। 4 ऑप्शन है इसमें, तो चलिए देखते हैं पहले दोनों का की कॉन्सेप्ट कि क्या कहता है दोनों प्रकार का इकोसिस्टम। जैसे सबसे पहले अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम का ले, हम जानते हैं कि इकोसिस्टम कोई भी हो उसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है एबायोटिक फैक्टर और एक होता है बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट। तो एबायोटिक का मतलब हुआ वो जिस एटमॉस्फेयर में रहता है जहाँ पर वो उसको सारे कंडीशंस मिलते हैं। तो जो ग्रासलैंड होते हैं जनरली ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं, तो यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स मिल सकते हैं, हर्ब्स श्रब्स ट्रीज, तो यहाँ पर जनरली ये ग्रो कर देता है। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर सॉइल भी पाया जाएगा, टेम्परेचर भी मीडियम में मिलता है, क्लाइमेट सही रहता है, सॉइल में मिनरल्स मौजूद रहते हैं, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उसका ये यूज करते हैं। ये इसका एक तरह से कह सकते हैं मुख्य रूप से इसका एबायोटिक कंपोनेंट होता है। और बायोटिक में जाते हैं तो यहाँ पर प्रोड्यूसर के रूप में जो मुख्य रूप से हो सकता है छोटे बड़े प्लांट मिल सकते हैं, जैसे ग्रास है, कुछ श्रब्स मिल सकते हैं, कुछ बड़े बड़े ट्री भी मिल सकते हैं। इस प्रोड्यूसर को खाने के लिए कंज्यूमर होंगे जिसको हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो ग्रास हॉपर ये मिल सकता है, और इसको खाने के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर को देखें जैसे कि ग्रास हॉपर को खाने के लिए फ्रॉग हो सकता है जो कि कार्निवोरस है, इसको खाने के लिए यहाँ पर एक टॉप कंज्यूमर हो सकता है जैसे कि स्नैक हो सकता है। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में होता है। लेकिन यही अगर हम चले पॉन्ड इकोसिस्टम के लिए तो यहाँ पर हमें कुछ अलग कंडीशन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम पॉन्ड में चले तो पॉन्ड में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर का जो एबायोटिक सिस्टम होगा तो यहाँ पर वाटर ज़्यादा अमाउंट में होगा, इसमें जो गैसेस होंगे वो डिजॉल्व होंगे वाटर में, जिसका यूज यहाँ के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म प्लांट ये करेंगे। गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, सॉइल का अमाउंट कम होगा, इसमें जो भी मिनरल्स होगा बॉटम में और वाटर में मौजूद होगा। तो यहाँ के एबायोटिक में और यहाँ के एबायोटिक में दोनों का एबायोटिक कंपोनेंट डिफरेंट होता है। बायोटिक में जाएंगे जिस तरह से यहाँ प्रोड्यूसर में ग्रासेस श्रब्स है, और अगर इसमें हम जाते हैं पोंड वाले में तो यहाँ पर पोंड वाले में जो हमको बायोटिक सिस्टम में मिलेगा, अगर वहाँ का प्रोड्यूसर देखेंगे तो यहाँ के प्रोड्यूसर मेनली हमको फाइटोप्लैंक्टन मिलेंगे, छोटे छोटे एल्गी मिलेंगे, थोड़े बहुत प्लांट्स भी मिल सकते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स, ये प्रोड्यूसर हो सकते हैं। कंज्यूमर के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में फाइटोप्लैंक्टन और प्लांट को खाने वाले कुछ जूप्लैंक्टन या इंसेक्ट होंगे, और इसको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर जो हो सकते हैं इंसेक्ट को खाने वाले वो स्मॉल फिश हो सकते हैं, और टर्सरी कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर जो होंगे वो बिग फिश हो सकते हैं, बड़ी मछलियाँ हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें दोनों में तो काफ़ी ज़्यादा हमको डिफरेंस नज़र आ रहा है ना, कि हम देख रहे हैं कि एबायोटिक भी डिफरेंट है, बायोटिक भी डिफरेंट है ना, प्रोड्यूसर भी दोनों का बिल्कुल अलग अलग है प्रोड्यूसर्स। इसके अलावे दोनों के प्राइमरी कंज्यूमर भी हमको अलग मिलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर भी अलग मिलेंगे, टॉप कंज्यूमर भी हमको यहाँ पर अलग मिलेंगे। ये ऐसा पॉसिबल है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। फर्स्ट में कहता है कि द बायोटिक कंपोनेंट आर ऑलमोस्ट सिमिलर,
तो बायोटिक कंपोनेंट इसमें हम देख सकते हैं कौन है और इसमें कौन है, कहीं से भी दोनों में सिमिलरिटी नज़र नहीं आता है, जबकि यहाँ कहता है ऑलमोस्ट सिमिलर, इसलिए ए नंबर हमारा आंसर नहीं होगा। बी में कहता है अबायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, अबायोटिक कंपोनेंट भी सिमिलर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड में कहता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर सिमिलर, तो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर को भी अगर हम देखें तो वह भी यहाँ पर क्या है, एक जैसा नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर कहते हैं बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आर सब डिफरेंट, तो यहाँ पर दोनों का दोनों कंपोनेंट क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए राइट आंसर जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।